हाँ, पर मैं कहता हूं इसका सर्वाधिक लाभ ये है, इस बात को समझने का सर्वाधिक लाभ ये है कि जब हम जीवन में उन्नति कर रहे हो, जब प्रभुता आ रही हो हमारे पास, उस समय इस बात का विचार करना चाहिए, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी कोई योग्यता पात्रता नहीं है, समय है। इसीलिए कबीर जी चुटकी लेते हुए कहते हैं, मनुज बली नहीं होता है, मनुष्य बली नहीं होता, समय होत बलवान। किसी ने पूछा कैसे कह रहे हो? बोले देखो अर्जुन भीलन लूटिया, वही धनुष वही बाण, मुट्ठी भर भील, कहां वो समुद्र के जैसी दुस्तर सेना अर्जुन पार कर गए उसको श्री कृष्ण की कृपा से। कोई भी दिव्यास्त्र अर्जुन का स्पर्श तक नहीं कर पाया। वही अर्जुन, भगवान ने एक कार्य दिया कि अर्जुन ये कार्य करना, और सामने कौन थे? कोई बड़े बड़े योद्धा नहीं थे, मुट्ठी भर भील थे, और ऐसा नहीं था कि अर्जुन निहत्थे थे, निशस्त्र थे। अर्जुन के पास वही धनुष था, वही तरकश था, वही धनुष वही बाण। अर्जुन को समझ में आई, भाई वो जो शौर्य था, पराक्रम था, वो जो वीरता थी, वो जो बल था, शक्ति थी, मेरी नहीं थी, भगवान की थी, काल भगवान की थी। समय है, कहते भी हैं बोलचाल की भाषा में, आप हम कहते हैं ना भाई आज उसका समय है, समय ही तो है, आज अमुक व्यक्ति का समय है, समय अच्छा चल रहा है, समय खराब चल रहा है, समय ही तो है। तो देवगुरु ने कहा इस समय खराब चल रहा है तुम्हारा। यहां से एक और बात समझनी चाहिए, वो जो लोग भागते हैं ना ज्योतिषियों के पास, शनि खराब है, मंगल खराब है, यहां देवगुरु कह रहे हैं शनि मंगल से तुम्हारा शनि मंगल खराब है, तुम्हारा समय खराब है। समय खराब है तो इस समय बहुत अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है, जाओ कहीं जाकर छिप जाओ, भगवान का आराधन करो, भगवान की आराधना करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो। समझने की बात है। देवगुरु ये बात किससे कह रहे हैं? देवताओं से कह रहे हैं, ये तुम्हारा समय ठीक नहीं है। त्राण पाने का उपाय क्या है? भगवान के चरणों की शरण, भगवत आराधन, वही तुम्हें इस परिस्थिति से बचाएगा, वही तुम्हें ऐसी परिस्थिति में संभालेगा। इसलिए कर्मा की रेखा न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधुना टारे नाही टरे, रे विधुना टारे नाही टरे। अब देखो जब जगदम्बा पार्वती प्रकट हुई पर्वतराज के यहाँ, महारानी मैना के यहाँ, देवर्षि नारद आए। होता है ना, स्वाभाविक होता है, देवर्षि जैसा कोई आया है, परम सिद्ध हैं, परम भागवत हैं, तो भगवान का मन है। पर्वतराज के मन में आया कि हमारी कन्या के भाग्य में क्या लिखा है बताइए तो। अब देवर्षि ने कहा सब सद्गुणों की खान है तुम्हारी कन्या, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सदा इसकी सेवा में रहेंगी, ये जिस पर दृष्टिपात कर देंगी वो सिद्ध हो जाएगा। ये सब कहने के बाद पर एक बात है, पति जो होगा ना वो ऐसा ऐसा होगा, सब बात कह दी। स्मशान में रहने वाला होगा, सर्प बिच्छुओं के आभूषण धारण करने वाला होगा, चिता भस्म ही उसका श्रृंगार होगा। अब महारानी मैना ने कहा कि कोई उपाय? नारद जी ने कहा विधाता ने जो लिखा है उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसका। मैं कभी कभी विचार करता हूं क्या सोचकर व्यक्ति भागता है इधर उधर। कोई हमको उपाय बता दे, बताने वाले बताते भी हैं, पूछने वाले पूछते भी हैं, करने वाले करते भी हैं। पूछने वाला जाकर पूछता है कोई उपाय बताइए, क्या पहनूं, क्या उतारूं, क्या करूं, कहां धागा बांधूं, कहां खोलूं। पूछने वाला पूछता है, बताने वाला बताता है, करने वाला करता है। पर ध्यान रहे, सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे रे विधुना टारे नाही टरे।